प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने जो अगला वायसराय लेकर के आया हूँ वो है आपका लॉर्ड विलिंगटन। जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन का जो शासनकाल था वो 1931 तक था। अब 1931 में एक भारत का नया वायसराय आया और इस नए वायसराय का नाम है आपका लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन। और ये जो लॉर्ड विलिंगटन का शासनकाल है ये 1931 से लेकर के आपका 1936 तक है। 1931 से लेके 1936 ईस्वी तक। अब इस लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई या कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए, तो इसमें लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जैसा कि पिछले वाले क्लास में हमने बताया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1930 में हुआ था और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में हुआ। सम्मेलन जो है वो किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड विलिंगटन। ईयर कौन सा है, तो ईयर आप लोग नोट कर लीजिएगा 1931। और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं कि किस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। दूसरा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। उसके बाद से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस तरीके गोलमेज सम्मेलन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। और अभी हम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि गोलमेज सम्मेलन का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको साइमन कमीशन उठाऊंगा 1927 से और 1932 तक का एक दूसरे से लिंकअप करते हुए आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद से फिर 1932 में इसी के शासनकाल में आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद से फिर आपका जो इसके शासनकाल में अगला महत्वपूर्ण कार्य हुआ, 1932 में ही आपका कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया। कम्युनल अवार्ड, जिसे कि हम लोग सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं। और ये कम्युनल अवार्ड जो था ये किसके द्वारा घोषित किया गया था, तो ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे रैमसे मैकडोनाल्ड। रैमसे मैकडोनाल्ड। और इसी रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसी रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत घोषित किया गया था। और इस कम्युनल अवार्ड होता क्या था, तो इसको भी आगे डिटेल हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटी आप लोग जान लीजिए कि ये जो कम्युनल अवार्ड था, सांप्रदायिक पंचायत था, ये अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। और इस अल्पसंख्यक में आपके सिख थे, दलित थे और मुस्लिम, इन्हीं तीनों को अलग निर्वाचन क्षेत्र के रूप में देने की घोषणा किसने किया, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। अब इसी के शासनकाल में पुनः गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और गांधी जी को गिरफ्तार करने के पश्चात आपका यरवादा जेल में बंद किया गया था। उसके बाद से जैसा कि आप देख रहे होंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। और इन दोनों के द्वारा अपने अपने पृथक दलित वर्गों के संबंध में बात उठाई गई, जिससे गांधी जी नाराज़ हो गए। और जब गांधी जी नाराज़ हो गए तो इस दौरान आपका गांधी और अम्बेडकर के मध्य काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ती चली गईं। अब जब दूरियां बढ़ती चली गईं तब जा कर के लोगों को ये लगा या भारतीय नेताओं को ये लगा कि अगर इसी तरीके से अम्बेडकर और गांधी में मतभेद बना रहेगा तो हम लोग आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसी लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में 1932 में ही आपका क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट। और ये पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था, तो गांधी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जब इन दोनों के मध्य जब पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ तो इसमें गांधी जी की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था, तो इसका आंसर हो जाता है मदन मोहन मालवीय। इस समझौते पर गांधी जी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय। तो आपका विलिंगटन से संबंधित ये क्वेश्चन आपका मुख्य रूप से आता है 1931 और 32। उसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल आता है वो है आपका लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो।
और इस लॉर्ड लिलिथगो का जो शासनकाल है वो है आपका 1936 से लेकर के 1943 तक। अब ये आपका दूसरा वायसराय के रूप में विलिंगटन के पश्चात लिलिथगो गद्दी संभाला था। और इसी के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई वो था आपका 1937 में भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव 11 प्रांतों में कराया गया था। और इसी प्रांतीय चुनाव 1937 में जब कराया गया 11 प्रांतों में, तो इस 11 प्रांतों में से आपका 5 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और 3 प्रांतों में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार का गठन किया। तो इस तरीके से 11 प्रांतों में आपका कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी, तो 8 प्रांतों में टोटल बनी थी। उसके बाद आपका 1938 और 1938 और इस 38 और 39 में एससी बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस, और ये एससी बोस आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे। आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए। अब जब ये आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए तो 1939 में गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। और गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार थे वो थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। और इस पे भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ किसे खड़ा किया था या समर्थित उम्मीदवार कौन थे गांधी जी के, तो आंसर हो जाएगा आपका पट्टाभी सीतारमैया। और लेकिन 39 में जब सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के अध्यक्ष बने तो इन्होंने कुछ समय के पश्चात आईएनसी पद से इस्तीफा दे दिया और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे करके इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। उसके बाद 22 दिसंबर 1939 को ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर आता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया गया। और ये मुक्ति दिवस किसने मनाया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मुक्ति दिवस मनाने वाले लोग थे मुस्लिम लीग। और इसी मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। इसके पीछे रीज़न क्या था, तो जब 39 में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 39 to 45 आपका क्या चला था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और दूसरी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को शामिल कर लिया। जब ब्रिटिश सरकार ने ज़बरदस्ती शामिल कर लिया तो भारतीय सरकार ने सामूहिक रूप से पूरा इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दिया तो इसी के परिणाम स्वरूप खुश होकर के मुस्लिम लीग पार्टी ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। उसके बाद आपका 1940 और 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ। और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को जब इन्होंने प्रारंभ किया तो विनोबा भावे के द्वारा महाराष्ट्र में पवनार आश्रम की स्थापना की गई। और उसी पवनार आश्रम के संस्थापक आपके विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में उभर करके सामने आए। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। अब जब 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था तो ये आज़ादी का प्रस्ताव लेकर के आया था और इसको भारतीयों ने मानने से इनकार कर दिया। जब भारतीयों ने मानने से इनकार कर दिया तब जाकर के आपका उस समय क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हुआ करते थे चर्चिल। और उसी चर्चिल के शासनकाल में 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया जिसे भारतीयों ने मानने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो उसी के कुछ समय के पश्चात 9 अगस्त 1942 को आपका क्या हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। उसके बाद इसी 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हुआ था तो इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान आपका अगस्त प्रस्ताव लागू किया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अब ये जो है आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है पीसीएस वगैरह लेवल पे, अगस्त प्रस्ताव हो गया, उसके बाद से अगस्त घोषणा हो गई और उसके बाद से अगस्त संकल्प हो गया। ये तीनों जो है आपका अलग अलग इसका ईयर है और तीनों का कंसेप्ट जो है वो अलग अलग है। तो इसको मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा
जिसके बारे में बताऊंगा कि अगस्त प्रस्ताव क्या था, अगस्त घोषणा क्या था और अगस्त संकल्प क्या था और ये किस किस ईयर में फॉलो किया गया था। लेकिन जो अगस्त प्रस्ताव के बारे में अगर पूछेगा तो आप सीधे जाएंगे कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में लागू हुआ था। और बाकी का हम वीडियो और भी अगस्त प्रस्ताव था क्या, अगस्त घोषणा क्या थी और अगस्त संकल्प क्या था, ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में तीनों का मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद 1944 आया, 1944 और 1944 के लगभग आपका मुस्लिम लीग ने ये घोषणा किया कि बांटो और भागो, मतलब अंग्रेज़ों को इन्होंने एक नारा दिया कि जल्दी से हमको डिवाइड कर दो, भारत से एक अलग राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण करो और जल्दी से यहाँ से फरार हो जाओ। तो ये मुस्लिम लीग का 1944 में आपका कराची अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, और इसी कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया था कि बांटो और भागो। अब इस तरीके से आपका लिनलिथगो 1943 तक हो गया। अब लॉर्ड बेवेल आता है और लॉर्ड बेवेल का जो शासनकाल है वो 1943 से, तो आधुनिक इतिहास में जो गवर्नर जनरल बच रहे हैं वो अब केवल 3 गवर्नर जनरल का कार्यकाल आपका बच रहा है, क्योंकि 1943 तक आप आ गए, यानी कि और समय कितना बच रहा है, केवल 4 साल का बच रहा है। और 4 साल के बाद आपका 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को लॉर्ड बेवेल, उसके बाद से आया था जो वो लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, उसके बाद से लॉर्ड माउंटबेटन का जब समय समाप्त हुआ या उसको हटा करके आपका प्रथम भारतीय के रूप में सी राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया। तो जो अगला हमारा क्लास होगा वो बेवेल, उसके बाद से माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी, और उसके साथ साथ मैं अगस्त प्रस्ताव, अगस्त घोषणा और अगस्त संकल्प के बारे में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।